नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 2023 खत्म हो रहा था। उत्तराखंड के नगर निकायों के मेयर और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो रहा था। राज्य सरकार ने तमाम पालिका के अधिशासी जो अधिकारी होते हैं उन्हें और नगर निगमों में जो आयुक्त होते हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी। कई जगह जिलाधिकारी तो कई जगह उप जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया। इसी समय का एक मामला सामने आया है हरिद्वार का। हरिद्वार में एक जमीन थी, इसे नगर निगम को खरीदना था। इस जमीन की कीमत उस समय आंकी गई 14-15 करोड़ रुपए। बताया गया कि यह कृषि भूमि है और सर्कल रेट इसका जो है उस हिसाब से इस जमीन की कीमत 14 से 15 करोड़ रुपए ही होती है। लेकिन नगर निगम कहां इस जमीन को 14-15 करोड़ रुपए में खरीदने वाला था। नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिली भगत हुई, कुछ दलाल टाइप के लोग इकट्ठे हुए और जिनकी जमीनें थी उनसे एक कागज तैयार करवाया गया। कागज यह था कि अब इस जमीन को कृषि योग्य नहीं रहने देना है, इसे आबादी क्षेत्र घोषित करना है। एक आम आदमी अगर कृषि योग्य जमीन को आबादी क्षेत्र में बदलवाने के लिए जाए तो तहसील में उसको कई महीने चक्कर काटने पड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर बहुत तेजी में 2024 के अक्टूबर के महीने में ही आवेदन दिया जाता है और कुछ दिन बाद ही कृषि योग्य भूमि आबादी क्षेत्र में रजिस्टर कर ली जाती है, उसका लैंड यूज चेंज हो जाता है और जैसे ही किसी कृषि योग्य भूमि को आबादी क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है तो उसका सर्किल रेट बढ़ जाता है। बस यही हुआ है खेला और उसके बाद ये जो 14-15 करोड़ रुपए की जमीन थी इसे 54-55 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब यह मामला ठंडा पड़ा हुआ था। नगर निगम के चुनाव 2025 के शुरुआत में हो जाते हैं। मेयर किरण जैसल को बनाया जाता है। हरिद्वार में बीजेपी जीत जाती है, किरण जैसल मेयर बन जाती है। किरण जैसल की जानकारी में यह मामला आता है तो वो इस मामले को उठाने की कोशिश करती है। मामला चूंकि बीजेपी के ही शासनकाल में है तो किरण जैसल को भी कुछ परेशानियां हुई होंगी, लेकिन उन्होंने इस मामले को शासन स्तर तक उठाने में देरी नहीं की। मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री तक जब यह संदेश पहुंचा तो उन्होंने इसकी प्राथमिक रूप से जांच कराई। जांच जब हुई तो पता चला कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी तो हुई है और खूब इसमें मीडियाबाजी हो रही है और हरिद्वार की राजनीति में भी इसमें कुछ ना कुछ लगातार अपडेट हो रहा है। इसलिए सचिव आईएएस अफसर हैं डॉक्टर रणबीर सिंह चौहान, उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें। अब जब मुख्यमंत्री कार्यालय शामिल होता है तो फैसले भी बड़े बड़े होते हैं। तत्काल फैसला लिया गया, 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। वो 4 अधिकारी कौन है वो मैं बताता हूं। सहायक नगर आयुक्त हैं रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और जेई दिनेश चंद कांडपाल। इन 4 लोगों को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया और 5वां अफसर इसमें फाइनेंस ऑफिसर की भूमिका उस समय थी निकिता बिष्ट की। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यह सारा काम कैसे हुआ। फाइनेंस ऑफिसर का काम होता है जो भी डील हो रही होती है, पैसे का जहां लेन देन हो रहा होता है, उसकी जानकारी सरकार को शासन तक पहुंचानी होती है। अब एक आईएएस अफसर जो नगर आयुक्त की भूमिका में थे हरिद्वार में, उनका नाम है वरुण चौधरी। वरुण चौधरी उस समय नगर आयुक्त थे और कर्मेंद्र सिंह जिलाधिकारी थे हरिद्वार के। इन दोनों की भूमिका की भी जांच होगी, इस तरीके की जानकारी आ रही है। अब ये 4 लोगों को क्यों सस्पेंड किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। वरुण चौधरी ने कमेटी बनाई थी इस जमीन को खरीदने के लिए और उस कमेटी के ये 4-5 लोग सदस्य थे, 5-6 लोग सदस्य थे। एक आदमी सेवा विस्तार पे था, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। निकिता बिष्ट से स्पष्टीकरण मांग लिया गया है और इन 4 को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इनको इस आधार पर सस्पेंड किया गया है क्योंकि इन्होंने बतौर कमेटी के सदस्य इस जमीन को खरीदने की रिकमेंडेशंस
की थी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। 3 लोगों के नाम ये जमीन थी, सुमन देवी, धनपाल सिंह और जितेंद्र कुमार। इन 3 लोगों की ये जमीनें थी, कुल मिला के इन 3 लोगों के नाम पर थी। शासन ने जब जांच शुरू करी तो जिलाधिकारी के माध्यम से इन लोगों के खाते में जो सरकारी पैसा आया है वो बाहर ना निकल सके, उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब जब फ्रीज किया गया है आजकल में, उससे पहले ये कितना पैसा निकाल चुके होंगे वो एक अलग बात है, उसकी भी जांच होगी कि वो पैसा आगे कहां कहां इन्वेस्ट हुआ है। खबर है कि जो पैसा इनको दिया गया था वो पैसा इधर उधर बट गया है और इसी की जांच हो रही है। अब सरकार को एक घबराहट भी थी। सरकार को घबराहट ये थी कि जो मरणासन्न पड़ी कांग्रेस है, कहीं वो इस मुद्दे को उठा ना ले, हंगामा ना मचा ले प्रदेश भर में। सरकार को घबराहट ये भी थी कि जो बीजेपी के भीतर बीजेपी की ही सरकार के विरोध में बयान देते हुए नजर आते हैं, वो कहीं इस मुद्दे को भुना ना ले या वो कहीं सरकार पर आरोप ना लगा दे। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अलर्ट हो गए और उन्होंने जांच करने के आदेश तत्काल दे दिए। अब आईएएस अफसर रणवीर सिंह चौहान इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 4 लोग सस्पेंड हो गए, जो जिलाधिकारी हैं और जो तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, उनकी भूमिका संदिग्ध है या नहीं है इसकी भी जांच होगी। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी भूमिका संदिग्ध है और कुछ लोगों का आकलन है कि इनकी भूमिका संदिग्ध नहीं है। जब यह प्रकरण चल रहा था तो उस समय वरुण चौधरी से कई लोगों ने सवाल जवाब किए। जब यह मामला उछल रहा था तो वरुण चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वरुण चौधरी ने क्या कहा था आप ये सुन लीजिए। यह हमारा लिया हुआ इंटरव्यू नहीं है, जो सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर, वहां से ये इंटरव्यू हमको प्राप्त हुआ है। वरुण चौधरी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है वो आप सुन लीजिए। पूरी तरह से निराधार है और बेसलेस है और फैक्ट्स को आधा छुपा के और उन्हें ट्विस्ट करके एक इस तरह की छवि प्रोजेक्ट करी जा रही है जिससे मेरी पर्सनल और एज वेल एज नगर निगम हरिद्वार एज एन ऑफिस दोनों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है और फैक्ट्स को चेक करे बिना और कही सुनी बातों को बिना उनकी पुष्टि करे हुए ये खबरें छापी गई तो हैं। कुल मिलाकर हरिद्वार की राजनीति तो गर्म पिछले कई दिनों से हो रही थी, अब प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सचिवालय तक चूंकि जांच शुरू हो गई है इसलिए घबराहट मचनी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि रणवीर सिंह चौहान अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को उपलब्ध कराते हैं, शासन क्या क्या कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री ने कड़ा फैसला लेकर कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया। अब ये लोग बताएंगे कि हकीकत क्या हुई थी और किनके इशारे पर इन्होंने क्या क्या काम किए थे। अब देखना यह होगा कि कौन कौन फंसेगा, कौन कौन बचेगा, इस पूरे प्रकरण में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।